जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। ताकत इंसान को आवाज़ में नहीं, विचारों में दिखना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है चिल्ला के बात करने की। क्या चिल्लाने की बात करने से क्या कोई अपने आप को साबित कर सकता है? अपने विचारों से अपने आप को साबित करिए। अपने आचरण से इंसान अपने आप को साबित करना चाहिए, चिल्लाने से नहीं। जिसको झूठ बोलने की आदत होती है वो व्यक्ति हमेशा चिल्ला के बात करेगा, बहुत ऊंची आवाज़ उसकी होगी। पर जो सच्चाई में चलता है उसके पास ऊंची आवाज़ नहीं होती है, क्योंकि उसके पास विचार होते हैं, उसके पास अच्छे आचरण होते हैं। जो अच्छे आचरण से चलेगा वो कभी चिल्ला के बात नहीं करेगा, और वो कभी अपने आप को साबित करने की भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है। पर बहुत से लोगों की आदत होती है चिल्ला के बोलना, अपना ताकत दिखाना, बात बात में ऊंची आवाज़ में बात करना। इससे क्या साबित होगा? इंसान की सच्चाई उस पानी की तरह होता है, जिसे पानी कितना हल्का होता है। पानी के ऊपर से तो देखने से पता ही नहीं चलेगा कि इसकी गहराई कितनी है, जब तक इंसान उतरेगा नहीं उसमें। ठीक उसी तरह इंसान की ज़िंदगी होती है कि इंसान के जीवन की गहराई पता नहीं चलता। जो सच्चा होगा उसकी गहराई अथाह होगी, उसकी गहराई को कोई नहीं नाप सकता। जैसे पानी की गहराई बिना उतरे नापी नहीं जा सकती, उसी तरह इंसान की भी गहराई होती है। पर जो व्यक्ति चिल्ला के बोलता है, झूठ बोलता है, उसकी गहराई बहुत जल्द नापी जा सकती है, क्योंकि उसके बातों से ही आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ से अपनी पहचान नहीं देना चाहिए, अपने विचारों से अपना पहचान देना चाहिए। आपके विचार सादा होना चाहिए। जैसे कि सफ़ेद कपड़ा देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना शांत लगता है, कितना प्यारा लगता है, कितनी शांति महसूस होती है। पर उसमें अगर एक भी छिट्टा पड़ जाए, कोई भी दाग लग जाए, पूरा सफ़ेद को वो ढक देता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वो दाग ही दिखेगा। ठीक उसी तरह से हमारी ज़िंदगी होती है। हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में होती है, हमारे आचार विचार हमारे हाथों में होती है। हमें कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमारे ही हाथों में होती है। अब उसको निभाना कैसे है, ये स्वयं को विचार करना पड़ेगा कि हमें चलना कैसा है। दिखावे में नहीं चलना है, वाहवाही में भी नहीं चलना है। हम जो करें वो गुरु के लिए करें, वो जन कल्याण के लिए करें। वो दिखना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि दाहिना हाथ काम करे तो बाएं हाथ को पता ना चले, और बायां हाथ काम करे तो दाहिने को पता ना चले। उस तरीके का हमारा जीवन होना चाहिए। काम हम मौन रह के भी कर सकते हैं। कोई काम कर रहा है तो भी ठीक, और कोई काम अगर नहीं कर रहा है तो भी ठीक। हर काम को हम अपना समझ के करना शुरू कर दें। वो होता है अपने विचार। और जो लोग काम करते नहीं हैं और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, उनके काम का कोई महत्व नहीं होता। वो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हमने 4 लोगों को सुना दिया अपनी ऊंची आवाज़ करके। पर भगवान की नज़र में आप कैसे रहेंगे? भगवान तो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इस धरती पे किया हुआ काम तो कुछ ही पल के लिए होता है। लोग आज याद करेंगे, अच्छा करें या बुरा करें।
अच्छा करेंगे तब भी कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, और बुरा करेंगे तब भी कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। पर भगवान के सामने कैसे खड़े होंगे, हम अपनी आत्मा के सामने कैसे खड़े होंगे? तो काम वह उस तरीके से करना चाहिए जिसका जवाब हम अपने आत्मा को भी दे सके और भगवान को भी देख सके। और इसमें सबसे बड़ा खुशी इंसान अपने आप से हो जाता है कि आज मैंने अच्छा काम किया। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, पर भगवान तो देखे ना, गुरु तो देखा ना। गुरु के लिए किए, भगवान के लिए किए, जन कल्याण के लिए किए। तो हम अपने आप में खुश हो जाएं कि हमने अच्छा काम किया। हमको जवाब किसी इंसान को नहीं देना है, हमको जवाब भगवान को देना है। हम जब भी करें, जो भी करें, जन कल्याण के लिए करें, जनहित के लिए करें, और भगवान को जवाब दें कि आज मैंने ये काम आपके लिए किया है, किसी इंसान के लिए नहीं। व्यक्ति 2 पल याद रखेगा और तीसरे पल भूल जाएगा। इसलिए हमेशा ऊंची आवाज़ करके नहीं, अपनी पहचान ऊंची आवाज़ में नहीं है, अपनी पहचान इंसान के सत्कर्म में है, अच्छे कर्मों में है। अच्छे कर्म करेंगे बिना बताए ही लोग आपको जान जाएंगे, और ऊंची आवाज़ करेंगे तो 10 लोगों तक ही पहुंच पाएंगे। इसीलिए काम हमेशा कर्मों में दिखना चाहिए, स्वभाव में दिखना चाहिए, ना कि ऊंची आवाज़ में। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।